हेलो एवरीवन, एडुटैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी के इस नए लेक्चर में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नाम के जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इस कंटेंट को मिस ना करें। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसका रिलेवेंस अगर हम देखें, यानी कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंस में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की होनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। Which year is known as the year of demographic divide? ठीक है, year of demographic divide कौन सी ईयर को कहा जाता है। एचपीएस प्रीलिम्स 2018 में ये क्वेश्चन आया था। 1901, 1911, 1921, 1931। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिवाइड होता क्या है और डेमोग्राफिक डिवाइड किस ईयर में हुआ है, ये चीज को समझने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है वो हमें समझना होगा। राइट, तो इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, साथ ही साथ उस थ्योरी को समझेंगे। इंडियन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस तरह से हुआ वो भी हम क्लियरली देखेंगे। राइट, तो ये दो टॉपिक से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारा बेस जो है इस टॉपिक पे बनेगा ताकि आगे के टॉपिक से हम डिस्कस कर सके डेमोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोग्राफी एक्चुअली होता क्या है। डेमोग्राफी, यहाँ पर डेमो यानी कि पॉपुलेशन और ग्राफी यानी कि स्टडी करना, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी जब की जाती है पॉपुलेशन की उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं ये भी हमने देखा। पहली चीज ये देखी, दूसरी चीज ये देखी कि जब भी पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं ये किन किन वजहों से आते हैं। या तो जो फर्टिलिटी है यानी कि जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, 100 लोग पहले ही से थे और 10 लोगों ने जन्म ले लिया तो यहाँ पर चेंज हो गया। राइट, अभी कितने लोग हैं, 110 लोग। तो ये फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट के चेंज होने के वजह से यानी या फिर बर्थ होने के वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी जिसे कहा जाता है, इसके वजह से भी चेंजेस आते हैं। पहले से एक जगह पे 100 लोग हैं, एक प्रांत में 100 लोग हैं, 10 लोग इसमें से जो है मर गए तो क्या होगा, 90 लोग ही बचेंगे, तो यहाँ पर एक चेंज आया। और साथ ही साथ माइग्रेशन, इस के वजह से भी चेंजेस आते हैं, यानी कि 100 लोग एक जगह में थे, बाहर देश से 10 लोग आ गए, अभी कितने हैं, 110 लोग। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से चेंज आता है पॉपुलेशन में, isn't it? तो ये जो चेंजेस आते हैं इनके वजह से उन पर भी क्लियरली डिटेल्ड में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। आगे हम ये देख रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन चेंज हुआ है इससे रिलेटेड एक थियरी दी गई है कि दुनिया में किस तरह से ये पॉपुलेशन चेंज हो रहा है और किस तरह से आगे पॉपुलेशन चेंज होगा। अलग अलग कंट्रीज का जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है वो एक ही पैटर्न के बेसिस पर होगा, इस तरह से कहा गया। और इस पैटर्न को डिफाइन किया गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, इस थियरी के बेसिस पर ये कहा गया कि सारी जो कंट्रीज हैं इस थियरी के बेसिस पर जैसे जैसे पॉपुलेशन और ये जो बर्थ रेट डेथ रेट में चेंजेस आने हैं उसके हिसाब से सारे कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस के थ्रू पास होंगी। पहले का जमाना अगर हम देखें, पहले के लोग कैसे थे, रूरल, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर ही सिर्फ करते थे। अब जब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, चेंजेस होंगे पॉपुलेशन में, ये सब अपने साथ में लोगों को अर्बन बनाएगा, गांव वालों से शहर वाले बन जाएंगे। और एग्रेरियन यानी कि जो एग्रीकल्चर में थे, खेती बाड़ी करते थे, वो अब इंडस्ट्रीज में काम करने लगेंगे, तो इंडस्ट्रियल हमारा जो है सोसाइटी बन जाएगा। और ये चीज होगी पॉपुलेशन के
जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आने के साथ साथ किस तरह से ये पॉपुलेशन चेंज होगा वो चीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के थ्रू बताई गई है। ठीक है, तो इस थियरी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये थियरी में पढ़नी क्यों है, क्योंकि फ्यूचर पॉपुलेशन किसी भी एरिया का, जैसे इंडिया का ही है, अभी का क्या पॉपुलेशन है, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में इंडिया का क्या बर्थ रेट और डेथ रेट होगा। इसके बेसिस पर पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होगा और उसके बेसिस पर पॉलिसी डिजाइन किया जा सकता है कि आगे हमें क्या करना है, किस तरह से जो भी एडवांटेज है हमारे पास उसे यूज करना है। जो भी जैसे इंडिया का भी हम देखें तो काफी ज्यादा यूथ एज के जो लोग हैं वो हैं, यानी कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है और ये सारी चीजें हम इस थियरी के थ्रू समझेंगे। तो ये थियरी क्या कहती है, ये थियरी कहती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू कंट्रीज जाएंगे और फाइनली लास्ट का जो स्टेज है उस पर कंट्रीज जाकर जो है रुकेंगी। ठीक है, तो ये स्टेजेस के थ्रू कैसे जाएंगे, जो पॉपुलेशन में चेंज आएगा। पॉपुलेशन में चेंज कैसे आएगा, स्टेजेस क्या है देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे। जैसे कि लोग गांव में रह रहे हैं, तो गांव में जब रह रहे हैं वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अच्छे से नहीं प्रोवाइड किए होंगे, एजुकेशन उनको सही से नहीं मिली होगी। ये हाल था पहले के इंडिया का। ठीक है, 1901 उससे पहले का जो इंडिया था ऐसा ही था, और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन और ये सारी चीजें नहीं है, तो लोग जो मर रहे हैं उसे रोका नहीं जा सकता, उन्हें कोई मेडिकल एड प्रोवाइड जल्दी से नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है, डेथ रेट लोगों का बहुत हाई है। जब डेथ रेट हाई है, लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो लोग ऑलरेडी जिंदा हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जनेंगे, और इसके वजह से पहले के जमाने में आप जानते थे कि बहुत सारे लोगों के बच्चे होते थे, 5-5 7-7 बच्चे होते थे। अभी का देख लीजिए, 2 3 1, ये ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन मोस्ट घरों में यही होता है। आजकल तो एक ही होना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये पहले के जमाने में क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बीमारियों और अलग अलग चीजों से मरते थे, इस वजह से ज्यादा बच्चों को पैदा किया जाता था, यानी कि बर्थ रेट भी बहुत हाई रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बर्थ रेट डेथ रेट की वैल्यूज दी गई हैं, बहुत ही हाई है, दोनों चीजें हाई हैं। जितना जन्म हो रहा, जितने लोग जो है मर रहे हैं उतना जन्म जो है दिया जा रहा है। तो जैसे कि एक जगह में 100 लोग हैं, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 10 लोग मर गए, तो लोगों ने इस तरीके से किया कि 10 लोग और जन्म ले लिए। तो क्या यहाँ के पॉपुलेशन में कुछ चेंज हुआ, -10 +10 हुआ, यानी कि कोई खास पॉपुलेशन में चेंज नहीं होगा पहले स्टेज में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बर्थ रेट डेथ रेट ऑलमोस्ट आसपास है, और इस स्टेज में कोई भी खास पॉपुलेशन में चेंजेस नहीं आते। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, क्या मेडिकल फैसिलिटीज वैसे ही रह जाएंगी, तो ये हो गया स्टेज 1 का बात। क्या मेडिकल फैसिलिटीज वैसे ही रह जाएंगी, नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी। तो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, दो चीजें होंगी। पहले तो इसको भी दो सब स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर हो रहा है, एजुकेशन लोगों को आगे आगे बढ़ने का तो सोचेंगे ना लोग, तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पाने की कोशिश करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर करेंगे, तो इससे क्या होगा, डेथ रेट जो है वो कम होने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर DR डेथ रेट जो है वो कम होने लग रहा है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, अब ये कम होने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्थ रेट क्या होगा, बर्थ रेट जो लोग जिस तरीके से पैदा कर रहे थे बच्चों को वैसे ही कुछ समय तक पैदा करते रहेंगे, फिर बाद में जब ये होगा तब ये देखने को मिलेगा कि डेथ रेट कम हो गई है पर बर्थ रेट उतनी ही रह गई है। एग्जाम्पल, 100 लोग एक जगह में है, यहाँ पर डेथ यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है मरा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बाकी 9 लोगों को अच्छे से मिल गई, पर ये लोगों को वो रियलाइज सही से नहीं हुआ और अभी तक इनका जो बर्थ रेट है वो वैसा ही रहा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा कि नहीं, हाँ होगा। पहले
एक व्यक्ति चला गया तो 99 प्लस 10 ये 109 पीपल, तो 100 से 109 हो गए, जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है ये पॉपुलेशन इंक्रीज, और ये पूरा जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला स्टेज होता है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होती है इस पूरे स्टेज में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सब पार्ट, जो सेकंड स्टेज का फर्स्ट सब पार्ट हमने देख लिया। अब आगे क्या होगा, डेथ रेट वैसे ही कम होते जा रही है, फिर लोगों को लगेगा अरे भाई पॉपुलेशन तो इतनी इंक्रीज होते जा रही है, अभी भी यही हाल है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इवन इंडिया का भी ऐसा ही है। तो ऐसे में हमने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करने से रिलेटेड मेजर्स लेने लगते हैं। साथ ही साथ लोगों की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, पहले 10-10 बच्चे होते थे, अब महिलाओं को जो है 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, तो फर्टिलिटी रेट भी कम होने लगती है अपने आप। और इससे क्या होता है, अब देख सकते हैं बर्थ रेट जो ऑलमोस्ट रेट था, अब ये गिरने लगा है, बर्थ रेट भी कम होने लगा, डेथ रेट भी कम होने लगा, और फाइनली स्टेज 3 में ये पहुंच जाते हैं। और इस स्टेज 3 में बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही कम होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन अब बढ़ नहीं रहा है, दोनों के वैल्यूज अब कम है। तो ये जो स्टेज है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज है। अभी फिलहाल हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर हैं। 2000 जो है 2041 तक कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन होगा, और आगे जाकर इंडिया नंबर 1 कंट्री पॉपुलेशन में हो जाएगा, राइट। पर ये चीज हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आगे जाकर चीजें बेटर होंगी। ये हर एक कंट्री के साथ होता है, चाइना के साथ हो चुका है, इंडिया के साथ आगे होगा, बाकी देशों के साथ पहले हो चुका है। तो ऐसे जो फर्स्ट स्टेज में यानी कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई है, ऐसे स्टेज में बांग्लादेश और ट्राइबल पीपल जो है वो अभी हैं। पेरू, श्रीलंका, केन्या, इंडिया ये सब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले स्टेज में फिलहाल है, और कनाडा, जापान, यूएसए जैसे जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो अभी लो जो बर्थ रेट लो डेथ रेट वाले स्टेज में पहुंच चुके हैं, एडवांस्ड जो है हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हुई, एजुकेशन बेटर हुआ, तब लोगों को पता चला कि अरे भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो इससे हम इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बन पीपल बन गए, राइट। तो इस तरीके से स्टेजेस में ये पूरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी बताता है कि ऐसे चेंजेस होते हैं। होप आपको ये समझ में आएगा। कई जगह पर ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3 एंड ये स्टेज 4 इस तरह से दिया होता है। वैसे ही मैंने भी इन चीजों को जो है यहाँ पर बता रखा है। आगे हम ये देखते हैं कि इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या कुछ हुआ था, किस तरह के चेंजेस आए पॉपुलेशन के, जो चेंजेस है वो, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1901 से अगर हम देखें तो 1901 के बाद का जो स्टेज है, मोस्ट कंट्रीज में क्या हो रहा है, मोस्ट कंट्रीज में डेथ रेट जो है वो कम हो रही है। वैसे ही इंडिया में भी डेथ रेट कम होनी चाहिए थी, पर 1901 के समय का बात करिए तब इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर थी। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिसके वजह से आप देख सकते हैं हमारे कंट्री की डेथ रेट बढ़ती ही जा रही थी। बर्थ रेट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या देख सकते हैं आप यहाँ पर कि वो कम हो रही है, डेथ रेट बढ़ती ही जा रही है। यानी कि जहां 100 लोग हैं वहां पर डेथ रेट बढ़ती जा रही है, 11 लोग मरे पर सिर्फ 10 लोग ने जन्म लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, -11, 100 - 11 यानी कि 89 प्लस 10, यहाँ पर 99 लोग, 100 लोग पहले था, अब 99 लोग हैं। क्या हुआ, पॉपुलेशन कम हो गया। और ये चीज मेनली हुई पॉपुलेशन कम 1921 में, और इस 1921 के ईयर को कहा जाता है द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव हमारा ग्रोथ इन पॉपुलेशन रहा, क्योंकि डेथ रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश राज के समय में काफी सारी चीजें थी, अकाल पड़ना और कई सारे ऐसे इकोनॉमिक और जो कॉलोनियल इश्यूज रहते हैं उनके वजह से डेथ रेट बढ़ता जा रहा था। 1921 में हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन कम हुई थी रैदर, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिले, और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे फिर ठीक हुआ और फिर धीरे धीरे डेथ रेट कम होने लगा। यहाँ पर बर्थ रेट जो है देखिए ऑलमोस्ट
सेम रहकर फिर आगे जाकर कम हुआ। तो ये जो पार्ट है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला पार्ट है। तो लगभग 2055 के बाद तक ऐसा रहेगा, फिर बाद में आप देख सकते हैं ये चीजें कांस्टेंट होने लगेंगे। तो इस तरीके से ट्रांजिशन जो है वो हमने देखा इंडिया में। और ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड 1921 के ईयर को कहा जाता है, जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली कम हो गई थी, बढ़ने के बजाय पिछले साल से कम हो गई थी। बाकी सब देख सकते हैं आप, इंक्रीज ग्रोथ रेट दिखा रहा है या नेगेटिव ग्रोथ रेट, यानी कि कम हो गई थी। और इन्हीं चीजों काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 जो हमने डिस्कस किया था सब यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आगे उसी क्वेश्चन को अब हम आंसर करते हैं। हम इस क्वेश्चन का अब आंसर कर पा रहे हैं जहां पर ये पूछा गया कि ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कौन सा है, तो वो है सी 1921। आगे इस क्वेश्चन को आप अपने से आंसर करने की कोशिश करिए और उस आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, एबीसीआईडी जो भी आपका सही आंसर है। विच ऑफ द बिलो गिवन स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम फर्स्ट इन द डेमोग्राफिक साइकिल, कौन सा स्टेज पहले आता है? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, नन ऑफ द अबव। जो भी आपको सही लगता है एबीसीआईडी कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edu-tab.co.in। जय हिंद।